जय हिंद फ्रेंड्स, मैं उमेश आप सबका एक बार फिर से नंदन एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1H के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्याएं हैं? तो पहली संख्या आपको दिया है 15/7। तो देखिए 15/7 का आपको क्या करना है, निरपेक्ष मान निकाल लेना है। ठीक है ना। 15/7 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। देखिए निरपेक्ष मान में क्या करते हैं, चिन्ह को छोड़ देते हैं। प्लस है तब भी प्लस, माइनस है तब भी प्लस। तो हम इसको बाहर निकालेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ गया, 15/7 आ गया। दूसरी संख्या क्या है, -11/8, और इसका हमको क्या निकालना है, निरपेक्ष मान। तो जब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो फिर क्या करना है, वही चिन्ह छोड़ दीजिए, यानी लिख देंगे सीधे 11/8। तीसरे पे आते हैं। तीसरा कह रहा है -19/-23 का निरपेक्ष मान निकालना है। तो फिर वही काम, बाहर निकालिए, इसको निरपेक्ष मान निकालना है तो क्या करेंगे, चिन्ह को छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 19/23। और इसी प्रकार -8/19 यानी -8/19 का निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, फिर माइनस साइन छूट जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा 8/19। तो इस प्रकार से ये सारे निरपेक्ष मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब आइए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है सरल कीजिए। आइए इसको सरल करना है तो सरल करते हैं। पहला भाग कह रहा है कि 3/5 - 2/3 का हमको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी निरपेक्ष मान निकालना है। तो पहले अंदर इसको हम हल कर लें तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए 3 का 3 में गुणा कर दीजिए 9, -5 का 2 में गुणा कर दीजिए 10, और बट्टे में 5 का 3 में गुणा कर दीजिए 15। ये भी सिंपल है क्योंकि 5 और 3 क्या है, दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए अब 9 में से 10 को घटा दीजिए। 10 बड़ी संख्या है तो इसी का चिन्ह आएगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -1/15, और इसका आपको निकाल लेना है निरपेक्ष मान। तो निरपेक्ष मान निकालेंगे तो चिन्ह हमारा क्या होगा, छूट जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा, 1/15। तो इसका उत्तर हमको मिल जाएगा 1/15। आइए दूसरे भाग पे चलते हैं। दूसरा भाग कह रहा है -9/7 + 11/3 का निरपेक्ष मान निकालना है। फिर वही काम करिए, 3 गुणा कर दीजिए तो 3 9 27, ये हो गया -27, और 7 11 77, कितना हो गया 77, और बटे में 7 21। ठीक। तो अब देखिए 77 प्लस है, 27 माइनस है, दोनों घट जाएंगे, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह आ जाएगा। तो ये चिन्ह इसका क्या आएगा, प्लस में आएगा। और 77 में से 27 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 50 ना, 50, और ये हो गया 21। बाहर निकाल दीजिए, चिन्ह वही रहेगा क्योंकि ये पहले ही प्लस है। आइए इधर चलते हैं। इसका निरपेक्ष मान निकालना है तीसरे भाग का। तो क्या करेंगे, 11 का ऋण 3 में गुणा कर दीजिए। ये आपका गुणा है, ये तो जोड़ योगफल था। ठीक, ये माइनस था, ये प्लस था। अब यहाँ पे गुणा करना है तो यहाँ पे गुणा करना है, इसका ध्यान रखिएगा, अभी गलत हो जाता। तो -3 का -7 में आप गुणा कर दीजिए। तो -3 का गुणा करेंगे किस में, -7 में, अंश का अंश में और हर का हर में। ठीक, अब गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, और 7 तरीके कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 11 का 5 में करेंगे तो 55 आ जाएगा। अब ये दोनों प्लस रहा, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये जैसे है वैसे ही इसको बाहर आप लिख देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस हो चुका है। तो ये आपका निरपेक्ष मान मिल गया, यानी ये सरल हो गया। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 जरूर। हाँ आइए, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। उत्तर का सही विकल्प हमको लिखना है तो पहले हम हल करेंगे, फिर उसका मैच करके अपना विकल्प देख लेंगे। कह रहा है यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 तो mod x प्लस mod y का मान, यानी x बराबर -1/2 है, y बराबर 3/4 है, तो mod x प्लस mod y का मान निकालना है। तो देखिए mod x प्लस mod y यानी निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y। तो क्या करेंगे, x की जगह पे कितना रख देंगे, जो इसका मान दे रखा है, -1/2 दे रखा है, और y की जगह पे कितना रख देंगे, जो इसका मान दे रखा है, यानी 3/4 दे रखा है। अब इसको बाहर निकालिए निरपेक्ष मान। तो निरपेक्ष मान माइनस हो चाहे प्लस हो, हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। तो ये हो गया 1/2, और ये 3/4 का निरपेक्ष मान हो गया 3/4। अब दोनों को हमको हल कर देना है। तो हल करेंगे तो सिंपल सा, एक तो सिंपल तरीका है कि एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। 2 से 4 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 1 में 2। 4 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 3 3,
तो 3 और 2 मिलकर के 5, उत्तर आ गया 5/4। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 3 है। अब देखिए इसमें 5/4 कहाँ दिया है, तीसरे ऑप्शन पे दिया है। 5/4 कहाँ दिया है, तीसरे ऑप्शन पे, तो आपका तीसरा ऑप्शन 5/4 सही हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। हाँ, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि 3/-7 -3/-7 का निरपेक्ष मान। ठीक, कोई बात नहीं, माइनस और 3/-7 इसका निरपेक्ष मान आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3/7 और इसका निरपेक्ष मान कितना आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपको दे रखा है, पहला ही दे रखा है, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कितना, 3/7। आइए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4 तो मॉड x गुणे मॉड y, यानी निरपेक्ष मान x गुणे निरपेक्ष मान y। तो देखिए हमको निकालना है ये निरपेक्ष मान x गुणे निरपेक्ष मान y। ठीक, तो x के जगह पे आप क्या रखेंगे, रखेंगे -5/7, ये आपको दे रखा है, और y के जगह पे क्या रखेंगे, रखेंगे 3/4, ये आपको दे रखा है। अब निरपेक्ष मान निकालना है तो चिन्ह को छोड़ के बाहर कर लीजिए, तो ये आ गया 5/7 और इसमें गुणा कर देंगे किससे, 3/4 से, कहीं कुछ कटेगा नहीं, सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। 5 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15, 7 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 चौक 28, तो उत्तर आएगा 15/28। कहीं दिया है, हाँ दिया है, यह ऑप्शन है चौथा ऑप्शन आपका 15/28 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे। हाँ, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान है। किसके, -5/7 और -5/-7। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं, हमको -5/7 का निरपेक्ष मान निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, 5/7 आ जाएगा, और -5/-7 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 5/7। क्यों, क्योंकि निरपेक्ष मान निकालते हैं तो हम ऋण चिन्ह हो चाहे प्लस चिन्ह हो, उसको बाहर निकालते समय हमेशा प्लस लेते हैं। तो ये क्या होगा, 5/7 ना, दोनों का 5/7 आ गया। कौन सा ऑप्शन दिया है आपको, ऑप्शन दिया है तीसरा, 5/7, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह बड़ा, छोटा या बराबर का लगाना है। ठीक है, पहला भाग है कि -3/4 का निरपेक्ष मान और -3/4 धन 5/8 का निरपेक्ष मान, दोनों में कौन सा चिन्ह लगेगा, दोनों के बीच में। तो देखिए -3/4 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो आएगा 3/4। इधर इसको हल करिए तो देखिए 8 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 में आप 4 से भाग दीजिए, 2 बार जाएगा, 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6, और प्लस 8 का 8 में भाग देंगे एक बार, 1 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना, 5, और इसका आपको निरपेक्ष मान निकालना है। ठीक है ना, ये तो निरपेक्ष मान निकल ही गया है। अब -6 और 5 दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये विपरीत चिन्ह घट जाएंगे, ये आपका 3/4 रहा, ये विपरीत चिन्ह है तो 5 में से 6 यानी 6 में से 5 घटेगा 1, और चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का, तो -1/8 कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा आगे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा -1/8। निरपेक्ष मान जब इसको बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 1/8। अब ये बताइए 3/4 बड़ा है कि 1/8, सिंपल सी बात है कि 3/4 बड़ा है ना। तो यहाँ पे आप कौन सा चिन्ह लगा देंगे, -3/4 को बड़ा कर देंगे, इसका निरपेक्ष मान दे दिया है ना, तो ये आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक, अब आइए दूसरे भाग पे चलते हैं। ये है दूसरा भाग, कह रहा है कि -3, पहले हल कर लेते हैं अंदर ही, तो ये देखिए 8 और 3, इसका एलसीएम हो जाएगा 8 तरीके कितना, 24, 3 का ऋण 3 में गुणा कर दीजिए तो ऋण 9 हो जाएगा, 8 का 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16, ठीक है ना, और 8 का 3 में कर दिया 24। अब इधर भी कर लीजिए 24 और 4, तो 24 और 4 का एलसीएम भी 24 ही होता है, 4 से भाग दीजिए 6 बार, 6 का 3 में 6 तरीके 18 हो गया, 24 का भाग दीजिए एक बार और 22 में गुणा कर दीजिए तो 22। अब थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, 16 में से 9 घटेगा, 16 में से 9 घटेगा, विपरीत चिन्ह है ना, बचेगा कितना, 7, और वो भी प्लस, तो ये +7/24 हो गया। ठीक है ना, बाहर निकाले तो भी 7/24 ही रहा। इधर आइए, ये माइनस ये प्लस ये भी घट जाएंगे,
22 में से 18 घटेगा तो 4 आ जाएगा, और नीचे 24 बाहर निकालेंगे तो प्लस ही रहेगा। तो यहाँ 7/24 है, यहाँ 4/24 है, कौन बड़ा है? 7/24 बड़ा है, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए तीसरे भाग पे चलते हैं। आपको निरपेक्ष मान निकालना है, एक ही संख्या है, प्लस हो चाहे माइनस हो, कितनी बार भी माइनस कर लें, कुछ भी कर लें, तो हमेशा बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? वही संख्या आ जाएगी, यानी 12/25 हो जाएगा। वैसे अंदर अगर आप गुणा करते ऋण का ऋण में तो धन हो जाता, वैसे ही फिर भी 12/25 ही आता, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2/5 का निरपेक्ष मान निकालना है, तो ये आएगा 2/5, ऋण 2/5 है, बाहर करेंगे प्लस 2/5, निरपेक्ष मान है ना। और इसमें आपको गुणा किससे कर देना है? तो ऋण ऋण 6/5 के निरपेक्ष मान से, फिर ऋण और ऋण मिलके प्लस, ठीक, ऋण और ऋण यानी धन हो गया, और 6/5 बाहर आ गया, निरपेक्ष मान कितना हो गया? 6/5। अब यहाँ थोड़ा सा और हल कर लें, तो ये 12/25 है, गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 5 पचे 25। ये तो लग रहा है बराबर है, बराबर है क्या? बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ये भी 12/25 और ये भी 12/25। आइए चौथे भाग पे चलते हैं। ऋण 3/8 धन 1/12 कितना है? ऋण 3/8 और धन 1/12। अब देखिए इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24। कितना आएगा? 24। 8 से भाग दीजिए 3 बार, 3 का 3 में गुणा, 3 3 9, -9 हो गया। 12 से भाग देंगे 2 बार, 2 का 1 में गुणा, तो ये कितना हो गया? +2 हो गया। इस पे आइए 8 4 और 2 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम रहेगा 8। कितना रहेगा? 8। 8 रहेगा ना। 2 से भाग दीजिए 4 बार, 4 एकम 4, तो ये हो गया ऋण 4। 4 से भाग दीजिए 2 बार, 2 3 6, धन 6। 8 से भाग दीजिए 1 बार, 1 का 1 में गुणा, तो एक ही रहेगा +1। अब इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, देखिए -9 + 2 बाहर निकलेगा तो ये आएगा -7/24, लेकिन बाहर निकलेगा तो हो जाएगा +7/24। क्यों प्लस हो जाएगा? क्योंकि निरपेक्ष मान है। 9 में से 2 आप घटाएंगे 7, ये बड़ा है, इसका चिन्ह रहेगा, -7 हो गया। लेकिन जब आप निरपेक्ष मान निकाले उसका, तो माइनस है तो भी वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 7/24 हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा हल करते हैं, देखिए 6 और 1 प्लस है तो एक साथ हो गया, 6 और 1 जुड़ करके हो गए 7। 7 में से आप 4 घटा दीजिए, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, और 3/8, और बाहर निकालेंगे तो प्लस हो चाहे माइनस हो, प्लस में ही आएगा। तो यहाँ है 3/8 और यहाँ पे है 7/24, कौन बड़ा है? इसको अगर आप 24 करते हैं तो ये हो जाएगा 9, तो 7 बड़ा रहेगा कि 9? ये ना, यानी 3/8 आपका बड़ा है, तो यहाँ पे चिन्ह ऐसे लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या 7 भी पूर्ण हुआ। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है यदि x बराबर 5/9 और y बराबर 2/3 तो दिखाइए कि mod x प्लस y बराबर mod x प्लस mod y और mod x गुणे y बराबर mod x गुणे mod y। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला भाग है कि mod x प्लस y बराबर mod x प्लस mod y हमको दिखाना है, तो हम इधर ले लेंगे LHS दायां पक्ष और इधर ले लेंगे RHS दायां पक्ष। देखिए पहले LHS को हल कर लें, तो LHS हमारा क्या कह रहा है कि mod x प्लस mod y, mod x प्लस y, ठीक है ना। तो mod x की जगह पे रख दीजिए 5/9 और y की जगह पे रख दीजिए 2/3, ठीक है। हल करिए तो 9 और 3 का एलसीएम हमारा 9 आ जाएगा, mod को रहने दीजिएगा। 9 से 9 में भाग देंगे एक बार, 5 में गुणा करेंगे 5, 9 में 3 से भाग देंगे 3 बार, 3 का 2 में गुणा करेंगे 6। इसको आगे क्या लिख सकते हैं? 6 5 11, 11/9, और ये चूंकि निरपेक्ष मान है तो बाहर निकालेंगे तो 11/9 ही रहेगा। अब आ जाइए RHS। RHS क्या कह रहा है? mod x प्लस mod y, यानी x का निरपेक्ष मान निकालें और y का निकालें, फिर दोनों को जोड़ें। तो mod x है कितना? mod x हमारा 5/9 का mod निकालना है, x का मान है 5/9, और y कितना है? तो y का मान है 2/3, ठीक है ना। तो पहले ही निरपेक्ष मान निकाल लिया, यानी 5/9 का निरपेक्ष मान 5/9 और 2/3 का 2/3, क्योंकि दोनों धन ही है तो निरपेक्ष मान वही रहेगा। अब फिर क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया? 9 आ गया। 9 से भाग दिया एक बार, गुणा कर दिया 5 में तो 5 एकम में 5, 3 से भाग दिया 9 में तो 3 बार, 3 दूनी 6। अब 6 और 5 मिलकर के कितना हो गया? 11। उत्तर क्या आ गया? 11/9। यानी हमको LHS और RHS दोनों का मान कितना आ रहा है? यहाँ भी 11/9 आपको मिला, यहाँ भी 11/9 मिला। यानी यहाँ से हम क्या दिखा दिए
कि यहाँ से हम दिखा दिए कि LHS बराबर क्या हमारा हो गया RHS, यानी बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष। तो ये इधर हम दिखा लिए। अब आइए दूसरे को भी ऐसे दिखा देते हैं, दोनों का मान बराबर आना चाहिए। तो पहले हम LHS यहाँ भी ले लें। LHS कितना है, मॉड x गुणे मॉड x गुणे y। तो देखिए x आपको कितना दे रखा है, 5/9 दे रखा है, y कितना दे रखा है, 2/3 दे रखा है, और दोनों का गुणा कर देना है। तो ये गुणा करिए, 5 दूनी 10 और 9 त्रिके 27, बाहर निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा 10/27। अब RHS देखते हैं कितना आता है कि नहीं। RHS कह रहा है कि मॉड x और मॉड y दोनों को हल करके फिर उनका गुणा करना है। तो मॉड x हमारा कितना है, देखिए 5/9 का निरपेक्ष मान निकालेंगे, फिर y का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो y कितना है, 2/3 है। अब बाहर निकालिए तो 5/9 का निरपेक्ष मान यानी 5/9 ही रहेगा, 2/3 का निरपेक्ष मान 2/3 रहेगा। गुणा कर दीजिए तो 5 दूनी के 10 हो गया और 9 तिया 27 हो गया। इधर आ गया 10/27। यहाँ भी कितना आया था, 10/27 ये भी आया था, 10/27 ये भी आ गया, दोनों प्लस हैं बराबर हैं। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया, LHS बराबर RHS, यानी हमारा जो प्रश्न था इस प्रकार से हम दिखा दिए कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी ये हमारा जो प्रश्न था, या पहले x और y को जोड़ करके फिर उसका मान निकाल लें, निरपेक्ष मान निकाल लें, या पहले दोनों का निरपेक्ष मान निकाल करके जोड़ दें, दोनों बराबर आएगा। किस कंडीशन में, जब हमको x का मान 5/9 और y का मान 2/3 दिया हो। इसी प्रकार से यहाँ भी अगर ये x और y का मान है तो x गुणे y पहले कर लीजिए, फिर निरपेक्ष मान निकालिए, या पहले दोनों का निरपेक्ष मान निकाल करके फिर गुणा करिए, दोनों बराबर आएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है यदि x बराबर 15/13 और y बराबर -2/11 तो दिखाना है कि x प्लस y का निरपेक्ष मान x और y के निरपेक्ष मानों के योगफल से छोटा होगा, पहला। और दूसरा क्या दिखाना है कि x और y के गुणनफल का निरपेक्ष मान x के और y के निरपेक्ष मानों के गुणनफल के बराबर होगा। तो आइए पहले भाग को देखते हैं। पहला भाग कह रहा है कि x और y को पहले जोड़ लें, उसका जो निरपेक्ष मान आएगा वो x और y के अलग अलग निरपेक्ष मानों के योगफल से क्या होगा, छोटा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। LHS पहले ले लें। LHS में क्या है कि x और y को पहले जोड़ लेना है, फिर उसका निरपेक्ष मान निकालना है। तो देखिए x के जगह पे हम रखेंगे 15/13 और y के जगह पे रखेंगे -2/11, फिर इसको जोड़ेंगे, ठीक। तो देखिए एक प्लस है दूसरा माइनस है, इसका ध्यान रखेंगे। अब 13 और 11 का एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, तो ये 143 आ जाएगा, ठीक है ना, 143। अब 11 का 15 में गुणा कर दीजिए, क्योंकि 13 से अगर इसमें भाग दे देंगे तो 11 बार जाएगा, ठीक। और 11 का 15 में गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 11 का 15 में गुणा करेंगे तो आएगा 165, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस मिलके हो जाएगा माइनस। 13 का अरे 11 का जब इसमें भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, 13 का 2 में गुणा कर दीजिए तो 13 दूनी 26, ठीक। अब ये देखिए 143 तो वैसे ही रहेगा, 165 में से आपको 26 घटा देना है। 165 में से क्या करना है, 26 घटा देना है। तो 15 में से 6 घटाइए 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 घटा देंगे 3, यानी ये कितना आ गया 139, और ये आएगा प्लस में। जब निरपेक्ष मान निकाला आपने तो कितना आ गया, इसी को आगे लिख दे रहे हैं, ये आपका आ गया 139/143। अब आइए RHS को शुरू करते हैं। यानी RHS में क्या करना है, हमको पहले मॉड x ले लेना है और फिर मॉड y ले लेना है, फिर दोनों को जोड़ना है। तो मॉड x है कितना, मॉड x हमारा है 15/13, तो हमने 15/13 का निरपेक्ष मान निकाल लिया, और फिर y है -2/11, इसका निरपेक्ष मान निकाल लिया, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो ये 15/13 का निरपेक्ष मान 15/13 आएगा, और -2/11 का निरपेक्ष मान 2/11 आएगा। ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब यहाँ माइनस की कोई झंझट, कोई परेशानी नहीं मिलेगी आपको। अब देखिए
13 और 11 का एलसीएम ले लीजिए, यहीं नीचे ले लेते हैं। तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा? 143। ठीक। अब 13 से इसमें आप भाग देंगे, 11 बार जाएगा। 11 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 165 आ जाएगा। प्लस फिर 11 का भाग देंगे 13 बार और 13 से गुणा कर देंगे तो 13 दूनी 26। अब यहाँ पे देखिए पीछे क्या हो रहा था, हमारा माइनस हो जा रहा था, लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा। तो प्लस कर दीजिए। 6 5 11, 5 6 5 11 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया, और एक ये हो गया 191/143। इधर हमको मिला 139/143 है, यहाँ मिल गया आपको 191/143। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है? सिंपल सी बात है, 191 139 से बड़ा है। तो यहाँ से हमने क्या देख लिया कि मॉड x प्लस वाई छोटा हो गया, क्यों? 139 आया था, और मॉड x प्लस मॉड वाई बड़ा हो गया क्योंकि 191 आया। तो यहाँ से हमने क्या दिखा दिया कि RHS इज ग्रेटर देन LHS, मतलब जो बायां पक्ष है वो दाहिने पक्ष से क्या है? छोटा है। अब आइए दूसरे भाग पे चलते हैं। दूसरा भाग कह रहा है कि मॉड x गुणे, पहले LHS ले लीजिए, ये है मॉड x गुणे y, ठीक है ना। तो मॉड x हमारे पास कितना है? x की जगह पे रखिए 15/13 और गुणा करना है -2/11 का, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम क्या करेंगे, देखिए 15 का -2 में गुणा कर दीजिए तो 15 दूनी 30, ये हो गया -30, और 13 का 11 में गुणा कर दीजिए। 13 का किस में कर दीजिए? 11 में, तो ये कितना हो जाएगा? 143 हो जाएगा, ठीक है ना। बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 30/143। ये तो हमारा कौन सा आ गया? बायां पक्ष आ गया। अब दाहिना पक्ष निकाल लेते हैं। दाहिना पक्ष है मॉड x और मॉड y, इन दोनों का गुणा करना है। तो मॉड x क्या हो जाएगा हमारा? x की जगह पे कितना रखना है आपको? 15/13 इसका निरपेक्ष मान, और फिर y की जगह पे -2/11 इसका निरपेक्ष मान, फिर उनका गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 15/13 और इसका मान आ जाएगा 2/11, ठीक है ना। अब गुणा कर दीजिए तो 15 दूनी क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा, और 11 का 13 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 143। यहाँ पे कितना आया? 30/143। यहाँ कितना आ गया? 30/143। यानी यहाँ हमने क्या देखा कि जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर है, यही हमको दिखाना भी था, ठीक है ना। यहाँ पे हमको दिखाना था कि RHS जो है LHS से बड़ा है, यानी LHS RHS से छोटा है। LHS जो है RHS से छोटा है, तो छोटा हमने दिखा दिया। यहाँ पे दिखाना था कि दोनों बराबर है, तो बराबर है, हल करके हमने दिखा दिया। अब आइए 10वें प्रश्न पे चलते हैं, और ये शायद लास्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। क्या कह रहा है कि ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान कितना है? 1/2 है। तो माना वह संख्या क्या है? माना वह संख्या x है, यानी x का निरपेक्ष मान कितना है? 1/2 है। x है इसलिए क्या होगा? x का जो निरपेक्ष मान होगा वो 1/2 आएगा, ठीक। तो ये दो कंडीशन में हो सकता है। x का निरपेक्ष मान हमारा कितना है? 1/2 है। तो ये दो ही कंडीशन में संभव है। पहला क्या है कि x का मान 0 से बड़ा हो यानी धनात्मक हो, और दूसरा कंडीशन x का मान 0 से छोटा हो यानी ऋणात्मक हो। तो पहला कंडीशन, यदि x का मान 0 से बड़ा है, x का मान 0 से बड़ा है तो इसका मतलब कि x का मान होगा +1/2। प्लस x का मान कितना होगा? 0 से बड़ा मतलब धनात्मक होगा, तो प्लस x का मान होगा 1/2, ठीक है ना। यानी यहाँ से हमको x का मान कितना हो गया? 1/2, प्लस वाला 1/2। दूसरी स्थिति क्या बन रही है कि x का मान 0 से छोटा हो, x का मान 0 से क्या हो? छोटा हो, यानी x हमारा ऋणात्मक हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा? यदि x का मान 0 से छोटा है तो -x का मान 1/2 होगा, यानी यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? x का मान मिल जाएगा -1/2, मिल जाएगा ना। ये ऋणात्मक है लेकिन निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक आता है, प्लस हो चाहे माइनस हो। तो अगर ये माइनस है तब भी उसको प्लस आना है, प्लस है तब भी प्लस आना है। तो अगर प्लस है तो 1/2 हो गया, माइनस है तो क्या होगा? -1/2 हो गया।
यानी हमको x का मान क्या मिल गया, एक तो 1/2 मिल गया और दूसरा x का मान क्या मिल गया, -1/2। यानी हमको दोनों संख्याएं मिल गई, एक संख्या होगी 1/2 प्लस और दूसरी संख्या होगी 1/2 माइनस, यानी वो संख्या क्या है, प्लस और -1/2। तो ये आपका प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।